अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये बर्नर मोटर है। ये इसका बर्नर ब्लोअर और इसकी जो मोटर है, इस मोटर को खोलेंगे, इस बर्नर ब्लोअर वगैरह को सर्विस करेंगे और जो इसके मोटर है इसके बेरिंग भी चेंज करेंगे। तो ये फाउंडेशन के बोल्ट भी खोलेंगे। उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं ये वाले बोल्ट हम इसको खोल के इसके जो ब्लोअर का कवर है इसको खोल के, तो इसके नीचे जो ब्लोअर है वो भी हम आपको दिखाएंगे वो कैसे। ये हमारा बर्नर का जो कवर है वो खुल चुका है। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं ये ब्लोअर है, एयर ब्लोअर। तो इसको खोलने के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें जो दो एलकियों के साइज़ की ज़रूरत होगी। दो एलकी बोल्ट हैं और दो दूसरे बोल्ट हैं। ये आप देख रहे हैं। हम सबसे पहले जो इसकी शाफ्ट की एलकी है, मोटर की जो शाफ्ट है इसको खोलेंगे। इसकी क्वार्टर के ऊपर शाफ्ट है। उसके बाद हम इसके जो साइडों के बोल्ट हैं वो भी दो खोल चुके हैं, ये वाले। उसके बाद हम जो इसका जो सेंटर में एक एलकी बोल्ट है जो वो भी शाफ्ट से कनेक्टेड है उसको भी खोलेंगे। ये देख रहे हैं अब हम इसका ये भी, और हम इसके फाउंडेशन के बोल्ट खोल के इसको हम मोटर को इसके ब्लोअर से डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको लैदा करके। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो मोटर के बेरिंग वगैरह कैसे चेंज करते हैं, इसके जो ब्लोअर वगैरह की सर्विस करके इसको दोबारा फिटिंग भी करके दिखाएंगे। अब देख रहे हैं अब हमारा जो इसके सारे बोल्ट खोल चुके हैं। अब हम इसको इस मोटर से अलग करेंगे। इसको ऐसा ऐसा से आपने इस मोटर को बाहर निकालना है। तो जैसे ये ब्लोअर एंड पे होगा आपको इसको पकड़ना पड़ेगा कि एकदम से, ये लोहे का होता है ब्लोअर, आपको कोई चोट वगैरह ना आ जाए, तो आपको एक तरफ से पकड़ना पड़ेगा। देख रहे हैं इसको। तो अब हम ये हमारा जो ब्लोअर है वो तकरीबन बाहर आने वाला है। हम इसको पकड़ लेंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। तो जैसे ही इसको, ये आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लोअर इसमें से उतर चुका है मोटर से। अब हम इसकी जो मोटर है इसको हम नीचे उतार के अब मोटर के बेरिंग वगैरह खोलेंगे और इसके बेरिंग चेंज करके इसको दोबारा इसी तरीके से हम फिर इसको फिट करेंगे। मोटर को बड़ी एहतियात से, क्योंकि इसका वेट काफ़ी होता है, देखने में छोटी होती है मोटर। ये आप देख रहे हैं ये बुश है हमारा जो इसके मोटर के दरमियान होती है जो प्लेट, उसमें ये बुश आएगा। ये इसकी क्वार्टर है। उसके बाद हम इसके ये वाले जो साइडों के चार बोल्ट हैं इसके, इसको खोलेंगे। उसके बाद हम इसके जो रूटर है इसको बाहर निकाल के इसके बेरिंग चेंज करेंगे। इसकी बहुत इजी फिटिंग है। इसमें फ़ैन वगैरह भी कुछ नहीं है, जस्ट इसमें रूटर है और साइड पे बेरिंग होजिंग है, उसके दरमियान इसकी बेरिंग हब है। इसके आप देख रहे हैं ये बेरिंग हब के दरमियान बेरिंग है ये वाले। अब हम इनको चेंज कर देंगे, नए बेरिंग लगा कर इसको दोबारा इसी तरीके से। ये आप देख रहे हैं ये बेरिंग के नीचे इसकी माशाल्लाह। अब हम इसको बाहर निकाल के, आप देख रहे हैं ये इसका रूटर है, ये इसके बेरिंग चेंज हो चुके हैं। इसको अब हम ये इसकी वाइंडिंग की सफाई वगैरह करेंगे इसको हाई प्रेशर एयर वगैरह से। इसी तरह हम ये इसके बेरिंग की होजिंग है, साइड प्लेट वगैरह, ये इसकी बेरिंग हब। तो अब हम इसकी सफाई करेंगे। इसको बेरिंग इसके चेंज हो चुके हैं। ये हम इसको ब्लोअर को हाई प्रेशर एयर के साथ इसकी मिट्टी वगैरह को सारे अच्छे तरीके से हाई प्रेशर से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पानी से भी धो सकते हैं, पानी से धो के इसी तरह इसमें जो इसका कवर है ऊपर वाला, इसको पहले हम अच्छे तरीके से एयर के साथ सर्विस कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पानी से सर्विस कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ये इसका कवर है, इसमें भी काफ़ी डस्ट वगैरह होगी, ये आप देख रहे हैं। तो इसको पहले आपने हाई प्रेशर एयर के साथ सर्विस कर लेना, उसके बाद हम इसको पानी के साथ धो। अब हम इसके रूटर की सर्विस करेंगे। इसको हमने बेरिंग पहले चेंज कर लिए थे, अब हम इसको बेरिंग को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे ताकि डस्ट वगैरह ना आ जाए। अब हम इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे। इसको आपने कोई लकड़ी का पीस लेके उसके साथ बेरिंग को
प्रेस करना है ताकि इसके जो हब वगैरह या जो बैरिंग बैठने की जगह वो डैमेज ना हो। तो इस बैरिंग हब को भी आपने बड़ी त्याज से इसको बिठा लेना, इसको फिट करके अब हम इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे। रोटर को बड़ी त्याज से इसमें मोटर में लगाना है। अब हम इसकी जो साइड कवर है दोनों साइडों पे मोटर के वो लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा फिटिंग के लिए लेके जाएंगे। इनको आपने बराबर इसमें जो टाइट करना है, सब नट बोल्ट हैं इनको अच्छे तरीके से टाइट करके, ये आप देख रहे हैं ये हमारी जो सॉकेट है। अब हम इसको लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी जो क्वार्टर है उसको लगा के इसको फिर हम, ये हमारी मोटर फिटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब हम इसको बड़ी त्याज से के ऊपर फाउंडेशन बोल्ट वगैरह लगाएंगे। आप देख रहे हैं इसके जो चारों बोल्ट सामने आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये वाले बोल्ट, इनको आपने इसके ऊपर टाइट कर लेना है। उसके बाद हम इसके जो फ्रंट साइड पे, इसके दूसरी साइड पे इसके ब्लोअर की फिटिंग याद दे रही है। इसकी जो सॉफ्ट है जो मोटर की वो बाहर आ चुकी है इस बर्नर में। तो अब हम इसको जो ब्लोअर है इसका वो फिट करेंगे। को आपने बहुत ध्यान से लगाना है। तो अब हम इसको बड़ी ध्यान से इसको फिट करेंगे। इसको आपने बराबर बिठाना है तो फिर ये बैठेगा, क्योंकि इसमें आपने इसको सिल्वर रॉड से हैमरिंग करनी है, ताकि जो इसके दूसरे किसी हैम्बर से करेंगे तो इसमें जो डैमेज हो सकती है इसकी शाफ्ट वगैरह, इसको जो सिल्वर की जो हैमरिंग है वो करनी है। आप देख रहे हैं जो हमारी अब तकरीबन इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो अब इसके जो नट बोल्ट्स उसको प्रॉपर बिल्कुल टाइट कर देंगे। ये ऑलरेडी टाइट है लेकिन हम इसको दोबारा चेक करके, तो अब हम इसको दोबारा इसके जो नट बोल्ट वगैरह हैं इसको हम, ये आप देख रहे हैं सबसे पहले ये एल की बोल्ट है, ये हमारी अपनी जगह पे आ चुका है ब्लोअर। तो अब हम सबसे पहले इसको ऊपर की साइड में जो एल की है इसको लगाएंगे। उसके बाद ये तीनों फ्रंट के जो बोल्ट है इनको अच्छी तरीके से टाइट करके, ये छोटी सी एल की है इसको हम बड़ी त्याज से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। जब हमारी हल्की टाइट हो जाएगी उसके बाद हम इसके जो फ्रंट के नट बोल्ट है उनको भी लगाएंगे। उसके बाद अब याद देख रहे हैं जो इसकी छोटी प्लेट है फ्रंट की वो लगा के अब तीनों नट बोल्ट इसके ऊपर, सबसे पहले हल्की बोल्ट सेंटर वाला, उसके बाद जो साइडों वाले दो बोल्ट है वो लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है।
जैसे ही हम इन नट बोल्ट्स को टाइट कर लेंगे, अच्छे तरीके से तसल्ली हो जाएगी हमारी, तो हम इसके फिर जो बर्नर का ब्लोअर का कवर है उसको भी लगा के, उसके बाद हम इसकी जो मोटर है उसको चला के, प्रॉपर चिल्लर्स को चला के इसके बर्नर वगैरह की मोटर की भी साउंड को चेक करेंगे और इसके जो बर्नर वगैरह उसका भी साउंड चेक करेंगे। हम इसको आपने इसको अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद हम इसको पहले हाथ से घुमा के चेक करेंगे कि इसमें ये हमारा तकरीबन अब ब्लो रेडी है, फिटिंग हो चुकी है इसकी, अब ये देख रहे हैं। तो अब हम इसको जो अलाइनमेंट वगैरह वो सारी हमारी ओके है। तो अब हम इसके जो कवर है इसको लगाएंगे। ये अभी हम इसमें आपने अच्छी तरह तसल्ली कर लें, पानी वगैरह इसमें था थोड़ा बहुत वो भी निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसको पानी से सर्विस किया है। उसके बाद हम इसको फिटिंग के लिए लेके आएंगे। इसको जी, इसकी जो साइड है, कवर की साइड है, ये इस तरीके से टाइट करनी है कि ये इसकी जो जाली है इसके ऊपर, ये फ्रंट साइड पे, क्योंकि यहाँ से सक्शन करेगा, ये नीचे की साइड भी होगी तो ये डस्ट बहुत ज़मीन से सकर, इसको हमेशा ओपन एयर पे ऊपर वाली साइड पे रखना। तो इसको हम सारे बोल्ट नट बोल्ट इस जो कवर के चारों साइडों पे इसके नट बोल्ट हैं, इनको अच्छे तरीके से टाइट करके गुलाई में। उसके बाद हम इसकी जो चिलर है इसको चलाएंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जैसे ही हमारा बर्नर तकरीबन रेडी है हमारा, तो अब हम इसको सारे नट बोल्ट टाइट कर लिए हैं। अब हम इसकी मोटर को, चिल्लर को ऑपरेट कराएंगे। जैसे इसकी बर्नर की मोटर ऑन होगी तो हमें इसके साउंड का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारी मोटर रेडी हो चुकी है। हाँ जी, आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लोअर भी चल चुका है और हमारी मोटर भी ऑन हो गई है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिए।